दोस्तों, क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसके नाम से ही चीन आज काफी डर चुका है, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना यह प्लेटफॉर्म चीन की विस्तारवादी पॉलिसी को पूरी तरह से रोकने की क्षमता रखता है। इसीलिए चीन शुरू से ही इस संगठन के मिलिट्री एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास पर काफी कड़ी नजर रखने के साथ साथ निंदा भी करता आया है। लेकिन अब चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार चीन ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े स्तर पर सर्विलेंस का कोई कदम उठाया है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर है, जिससे जुड़ा अब एक काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा हम सभी के सामने आ चुका है और इस आंकड़े ने भारत के पिछले कई समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि चीन ने मालाबार युद्धाभ्यास के दौरान 300 से भी ज्यादा सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस पर सर्विलेंस करने की कोशिश की और हर एक सेकंड तक नजर रखी, ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके कि इस युद्धाभ्यास में कौन सा देश क्या भूमिका निभा रहा है और किस देश के युद्धपोत लीड कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर चीन का सामना क्वाड की नौसेना से हो तो वह पहले ही अपनी रणनीति बना सके। मौजूदा समय में चीन के पास काफी सारे सैटेलाइट मौजूद है, जिनमें एडवांस कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं। इनकी मदद से चीन किसी भी देश के ऊपर काफी कड़ी नजर रख सकता है। बता दें कि चीन ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मालाबार एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए अपने इन्हीं जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, जिन्हें काफी सक्षम माना जाता है। बता दें कि इस घटना को अंजाम देकर चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के वेपनाइजेशन की शुरुआत कर दी है, जो हम सभी के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब चीन अपनी सर्विलेंस और जासूसी की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटना सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी घटना तो तब हुई थी जब चीन की तरफ से एक जासूसी बैलून अमेरिका के आसमान में भेजा गया, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। लेकिन आखिर में अमेरिका ने फैसला लेते हुए अपने F-22 रैप्टर फाइटर विमान का इस्तेमाल किया और इस जासूसी बैलून को मार गिराया। इसके अलावा हिंद महासागर में भी जब भारत अपने एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, तब चीन ने यूएन वैंग स्पाई शिप को हिंद महासागर में तैनात कर दिया था, जिसकी वजह से हमने अपने परीक्षण की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दी थी। हालांकि चीनी जासूसी जहाज यहीं तक नहीं रुके, बल्कि इन्होंने हिंद महासागर के समुद्र तल की 3D मैपिंग करनी शुरू कर दी, ताकि इन्हें हमारे समुद्र तल का डाटा मिल सके, जिसका इस्तेमाल चीन खुफिया सबमरीन ऑपरेशन में कर सकता है। ऐसे में इन सभी घटनाओं के बाद अब अचानक से चीन का मालाबार युद्धाभ्यास पर 300 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके नजर रखना खतरे की घंटी है, जिससे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि ये देश मालाबार युद्ध अभ्यास को क्वाड के अनअनाउंस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब चीन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ताकि वह भविष्य में अपनी रणनीति तैयार कर सके, जिसे लेकर हमें अभी से सतर्क होना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर एक काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा अब सबके सामने आ चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस साल के पहले 6 महीने में भारत ने ग्लोबल ट्रेड के मामले में $800 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है। मतलब सिर्फ शुरुआती 6 महीनों में ही भारत की तरफ से $800 बिलियन से ज्यादा के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिनमें हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों के मुकाबले 1.5% बढ़ा है। दरअसल पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों में भारत ने $379 अरब के एक्सपोर्ट किए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा $385 अरब का है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनने के ट्रेंड को साफ तौर पर दर्शाता है। जबकि इसी टाइम पीरियड में भारत के इंपोर्ट में लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल $441 बिलियन से घटकर इस साल $415 अरब पर आ चुका है। बता दें कि इसी टाइम पीरियड में भारत के एक्सपोर्ट में 17% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था धीरे हो चुकी है, उस समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास साफ तौर पर देखा जा सकता है और भारत काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर अब अपना पैसा
अमेरिका निवेश करने के लिए भारत को सबसे आकर्षक मार्केट के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में तेज विकास देखा जा सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।